जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमने पीपीसी की ये डिफरेंट मैचेस टाइप देखी हैं। जो कल के लेक्चर में आपने देखा है कि कुछ ब्रॉड टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स मैच टाइप्स, फ्रेज होते हैं और एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनका स्ट्रक्चर बनता है, जो प्रोडक्ट होती है आपकी, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है, उस पर आप मल्टीपल कंपेन्स लगा सकते हैं या बना सकते हैं। जिस तरह के हमने देखा था कि दो तरह की कंपेन्स होती हैं, ऑटो और मैनुअल। तो ऑटो के अंदर जितनी भी टाइप्स होंगी उसकी उतनी ऑटो कंपेन्स बन सकती हैं। जैसे ये देखें, ऑटो के अंदर क्लोज मैच होता है, लूज मैच, सब्सटीट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये चार किस्म की कंपेन्स बन सकती हैं। इसी तरह मैनुअल के अंदर दो तरह की कंपेन्स होती हैं मेन। एक होता है कीवर्ड्स और एक है एसिन्स। दोनों को टारगेट किया जा सकता है। एसिन क्या होता है? कोई प्रोडक्ट। और कीवर्ड्स अगर टारगेट करें तो इसके अंदर फिर ब्रॉड की कंपेन बना सकते हैं आप जो है वो एग्जैक्ट की कंपेन बना सकते हैं। ठीक है, जितनी भी मैच टाइप्स हैं उतनी कंपेन। आप एक से ज़्यादा भी ब्रॉड की कंपेन बना सकते हैं। मतलब एक भी ब्रॉड की बना दी, दूसरी भी ब्रॉड की बना दी, तीसरी भी ब्रॉड की बना दी। जितनी भी एग्जैक्ट की बनाना चाहें तो जितनी मर्जी कंपेन्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के नीचे। ये भी इसी के स्ट्रक्चर की एक स्लाइड है जिसमें ये अकाउंट जो है वो एक समझ लें एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट पे आपने कंपेन, उसके बाद ऐड ग्रुप्स हैं। ऐड ग्रुप क्या होता है? ये जो पीछे ऑटो टारगेट है, ब्रॉड, ये ऐड ग्रुप बनेंगे आपके ऑटो मैनुअल वाले, ये ऐड ग्रुप्स हैं। ठीक है, उसके बाद और जो ऐड ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग है या कीवर्ड टारगेटिंग है। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है या कीवर्ड टारगेटिंग है। तो ये एक तरह से आप लोगों को बताया गया है कि इस तरह से मल्टीपल कंपेन्स बनाई जा सकती हैं और उनके अंदर मल्टीपल टारगेटिंग की जा सकती है। ठीक है जी, ये एक और स्लाइड है, इसमें भी वही स्ट्रक्चर बताया गया कि ये आपकी प्रोडक्ट थी। अकाउंट में एक आपकी प्रोडक्ट है जो एसिन से जब भी मेंशन किया जाएगा, या एसिन को रिप्रेजेंट एक प्रोडक्ट से ही हम करते हैं। तो एसिन के नीचे आप दो कंपेन बना सकते हैं, ऑटो और मैनुअल। ये मिनिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। आपने एक मैनुअल बनाई है, आप मैनुअल एक और बना सकते हैं। ठीक है, ऑटो के अंदर चार तरह की टारगेट ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं। ऑटो में चार जो है, जिस तरह मैनुअल के अंदर आपने ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट बनाए हैं, तीन ऐड ग्रुप्स हैं। ये तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप दो एग्जैक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह ऑटो के अंदर चार किस्म के ऐड ग्रुप बन सकते हैं। और अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, इसकी जब स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रेटजीज में यही है कि हर चीज़ को अलग अलग रखें। ठीक है, एग्जैक्ट वाले कीवर्ड्स और ब्रॉड वाले इकट्ठे नहीं डालने आपने, एक कंपेन नहीं बनानी है उनकी। ब्रॉड वाली अलग कंपेन बनाएं, उसी कीवर्ड की ब्रॉड की भी बन जाएगी, उसी कीवर्ड की एग्जैक्ट की भी बन जाएगी। तो ब्रॉड की अलग सेट करें, एग्जैक्ट की अलग सेट करें। ठीक है, इससे ये है कि आपको सही पता चलेगा कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और कन्वर्ट कहाँ से हो रही है, कौन सी ट्रैफिक कन्वर्ट हो रही है। जब आपने एनालिसिस सही करना, उसके लिए आपको कंपेन्स अलग अलग बनानी पड़ेंगी सारी। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ आ गई आपको? अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ बताया गया, फिर एक डायग्राम है जिसमें बताया कि कंपेन जो है आपकी, जो एक कंपेन है उसका बजट है $100 का। ठीक है, यहाँ पर कंपेन से मुराद क्या है? ये ऑटो कंपेन है एक, और ये मैनुअल एक कंपेन है। कंपेन का जो एक बजट है वो है $100। अब इसके अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स बनाएंगे, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4। अब एड सेट में आपने डिसाइड करना है कि ये एग्जैक्ट कीवर्ड मैच करना है, इसमें फ्रेज करना है, इसमें ब्रॉड करना है। ठीक है, या कोई एसिन टारगेटिंग है ये। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने इसके एड सेट बनाने हैं। तो एड सेट्स का जो टोटल बजट बन रहा है, अगर इसको आप देखें तो ये $100 ही बन रहा है, जो कंपेन का बजट है।
अब हर एक एड सेट में मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक कीवर्ड ही डालें, आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो जो बेस्ट नंबर समझा जाता है वो 5 कीवर्ड मिनिमम होने चाहिए एक कैंपेन के अंदर, ठीक है। 5 कीवर्ड्स कम से कम डालें एक एड सेट के अंदर। इसी तरह इसमें, इस तरह इसमें, यहाँ 10-10 लिखे हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें आप पर कोई कैद नहीं है कि आप कितने कीवर्ड्स डालेंगे, आप चाहें तो आप 10 भी डाल लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वही एग्जांपल है जो भी हमने ब्रॉड, मैच और ये फ्रेज और एग्जैक्ट को ज़रा देखा था, ये उसी की एग्जांपल्स हैं। अभी हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है, बिडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। हमने जो ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट तीनों वर्ड्स की प्रैक्टिस अच्छी की है, ठीक है। वो प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो क्लास ने प्रैक्टिस की है। और अब जो लोग अब हम हर चीज़ तो यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे, मैंने आपको स्लाइड्स दे दी हैं, इनमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनको अपने तौर पे स्टडी कर लें। अगर आपको इश्यू आएगा तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इसको। अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं अभी। बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? तो बिडिंग स्ट्रेटजीज दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है फिक्स्ड बिड और एक होती है डायनामिक बिड, ठीक है। फिक्स्ड या कांस्टेंट, और डायनामिक बिड जिसमें बिड चेंज हो सकती है, फिक्स वाली में चेंज नहीं होगी। तो डायनामिक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर फिर दो मजीद टाइप्स हैं, एक है डाउन ओनली, एक है अप एंड डाउन, ठीक है। जो डाउन ओनली है इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, जो भी आप बिड लगाते हैं, अगर आप डाउन ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आपने रखी थी, फिक्स की थी या रखी थी, सजेस्ट की थी अमेज़ोन को, उस वैल्यू से वो डाउन की तरफ अमेज़ोन खुद चेंज कर सकता है। कहाँ तक? वो ज़ीरो तक लेके जा सकता है, ठीक है। जब आपने स्ट्रेटजी रखी डायनामिक, डायनामिक का मतलब है बिड चेंज हो सकती है, ठीक है। चेंज कैसे होगी? जब डाउन ओनली कर दी, अगर $1 की बिड थी तो 1 से वो 0 तक वेरी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। अमेज़ोन को आपने अलाउ कर दिया कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। 0 से $1 तक या $1 से नीचे 0 तक जा सकती है। अगर आप अप एंड डाउन में आएंगे तो डाउन वाला केस इसमें भी वही है, जो भी आपकी बिड है, अगर $1 है तो 1 से नीचे 0 तक आएगी, $2 है तो 2 से नीचे 0 तक आएगी, ठीक है, डाउन के केस में। और आपके केस में क्या होगा? यहाँ आपके केस में वो 100% से इंक्रीज भी कर जाएगी अगर ज़रूरत पड़े तो। सपोज आपने $1 की बिड सेट की थी और आपने टाइप रखी डायनामिक के अंदर अप एंड डाउन, तो फिर वो वैल्यू कहाँ तक ऊपर जा सकती है? 1 का 100% कितना होगा? $2, मतलब उसका डबल, ठीक है। तो $2 तक जा सकती है ये अप के केस में, और डाउन के केस में वो 0 तक जा सकती है। इसका मतलब है उसका जो वेरी करने का अब पोर्शन बन गया वो है 0 से लेकर $2 तक, ठीक है। बात समझ आई है ये अप एंड डाउन की? ठीक है, अब इसकी ज़रा एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। बिड है, मैं रखता हूँ बिड $1.5, ठीक है, और मेरी बिडिंग स्ट्रेटजी है फिक्स्ड बिड। तो बताएं क्या चार्ज होगा मुझे? मेरी $1.5 बिड थी और बिडिंग स्ट्रेटजी मैंने फिक्स्ड बिड चूज़ की है, तो मुझे कितना चार्ज होना चाहिए? जी, $1.5 है तो $1.5 ही चार्ज होगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दी है। तो यहाँ अमेज़ोन को आपने कोई इख्तियार नहीं दिया कि इसको चेंज कर दो, कम करो या ज़्यादा करो। आपने कह दिया कि ये फिक्स वैल्यू है, इतनी ही चार्ज करनी है, ठीक है। अब अमेज़ोन उसको चेंज नहीं करेगा, जितना आपने कह दिया उतना ही चार्ज होगा, तो $1.5 ही चार्ज होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरी स्ट्रेटेजी है मेरी बिड है $1.5 और मैंने डायनामिक के अंदर अप एंड डाउन चूज की है, तो मुझे क्या चार्ज होगा, क्या क्या चार्ज हो सकता है अप एंड डाउन के केस में? आप अप की बात कर रहे हैं, मैं अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ। $0 to $3, ये है असल आंसर कि $0 से लेकर $3 की रेंज बन गई। ठीक है, $1.5 चूंकि था तो वो 0 तक जाएगा डाउन के केस में, और अप के केस में वो उसका डबल हो जाएगा, 1.5 का डबल 3 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इससे मजीद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसके लिए बिडिंग स्ट्रेटजीज के लिए एक डायग्राम है। जब आप फिक्स्ड बिड करेंगे तो फिर फिक्स्ड बिड ही आपको चार्ज होगी, जो भी वैल्यू होगी वही आपको चार्ज होगी। अगर आप डायनामिक में आएंगे और डाउन ओनली करते हैं तो फिर देखें जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको 0 तक ले जाएंगे, मतलब उसको माइनस करते करते 0 तक ले जाएंगे। और अगर आप अप एंड डाउन करते हैं वो 0 तक तरफ 0 की तरफ भी जाएगी और वो डबल भी होगी। ठीक है, वो डबल वाली साइड पे भी जा रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपने यही देखना है कि ये €1.5 था इसकी एक बिड, तो 0 में भी जाएगी और ये इधर €3 तक जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से मजीद आपने इस डायग्राम में कुछ और नहीं देखना। अभी अभी आप यही देख रहे हैं कि अप एंड डाउन के केस में ये किस तरह से बिहेव कर रही है। उसको अभी छोड़ दें, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये पीडीपी और अदर्स लिखा हुआ है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपका जो कॉन्सेप्ट ये था कि फिक्स्ड बिड वाले केस में इसने फिक्स रहना है और डाउन ओनली के केस में 0 तक जाएगी, अप एंड डाउन के केस में 0 से लेकर डबल तक जाएगी। ये रेंज बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बिडिंग स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं बिडिंग की प्लेसमेंट की। अब बिडिंग की प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको मैं थोड़ा सा पहले डायग्राम अमेजोन के पेज पे दिखा दूं कि बिडिंग प्लेसमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये असल में चीज़ क्या है। हमारे पास प्रोडक्ट थी आइस क्यूब ट्रे, और अच्छा इस वक्त मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ और मुझे इसलिए डिलीवर टू पाकिस्तान शो कर रहा है। अच्छा लॉगिन भी है फिर भी यही कर रहा है। चले हम एक प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं। हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, अब हम बिडिंग की प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट जब आप अमेजोन के पेज पे जाते हैं, बल्कि यही हमने देखना था, हमने आगे नहीं जाना था, इधर ही रहना था। अच्छा ये देखें, इसमें आपको ये स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे चले जाएं, आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड की लिस्टें हैं, ये 3 लिस्टें नज़र आ रही हैं। तो ये पेज के मिडल में कहीं होंगी या पेज के एंड में नज़र आ सकती हैं। ठीक है, और आपने एक और लिस्ट देखी, ये पेज के टॉप पे नज़र आ रही हैं। तो ये 2 पोजीशंस तो यही हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द सर्च। ठीक है, सर्च के टॉप पे जब आपने सर्च किया आइस क्यूब ट्रे, तो टॉप पे आपको जो नज़र आ रही हैं प्रोडक्ट्स वो ये हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द सर्च पोजीशन, ये एक पोजीशन है स्पेसिफिक। और इसी पेज पे जब टॉप के बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट नज़र आ जाती है, अगर वो मिडल में है या वो एंड ऑफ द पेज है, कहीं पे भी है, ठीक है, लेकिन सर्च वाले पेज पे है। ठीक है, ये सर्च वाला पेज कहलाता है जब हमने कोई कीवर्ड सर्च किया हो, तो इसको या सर्च टर्म को जब हम सर्च करते हैं उस वक्त जो पेज है उस पे ये बात हो रही है पोजीशंस की, तो इसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च। ठीक है, इस पोजीशन का नाम क्या है? ये देखिए आपको 4 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं,
इसका नाम है रेस्ट ऑफ द सर्च। ये पोजीशन जो है वो रेस्ट ऑफ द सर्च कहलाती है, चाहे वो मिडल में हो इसी पेज के, चाहे वो एंड में हो। तो जो टॉप वाली लाइन है उसको टॉप ऑफ द सर्च पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, 2 पोजीशन हो गई। अब तीसरी पोजीशन के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे जाते हैं। तो मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन कर ली, ये इसका, अब ये प्रोडक्ट डिटेल पेज कहलाता है। अब वो पिछला पेज था वो था सर्च पेज, ठीक है, ये है प्रोडक्ट का डिटेल पेज। इसमें आप देखेंगे अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड, ये देखें स्पॉन्सर्ड की नज़र आ रही है लिस्ट, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद देखेंगे, आपको मज़ीद भी नज़र आ जाएंगी इसी पेज पे स्पॉन्सर्ड की लिस्टें। हम नीचे चले जाते हैं, ये देखें प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये जितनी भी स्पॉन्सर्ड की लिस्टें इस पेज पे नज़र आ रही हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं पीडीपी पोजीशन, प्रोडक्ट डिटेल पेज वाली पोजीशन, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, इस पे जब अगर आपने ऐड शो करना है तो उसकी जो पोजीशन आपने अमेज़ोन को बतानी है वो प्रोडक्ट डिटेल पेज की पोजीशन होगी। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जाता हूँ और वहाँ से इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। जी, बिडिंग प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो अभी हमने देखा कि 3 तरह की होती हैं, टॉप ऑफ द सर्च, प्रोडक्ट पेजेस एंड रेस्ट ऑफ द सर्च। टॉप ऑफ द सर्च और रेस्ट ऑफ द सर्च एक ही पेज पे होती हैं। वो पेज जिस पे हम कोई कीवर्ड सर्च करके आते हैं, तो ये दोनों पोजीशन उसी पेज पे होती हैं। जो प्रोडक्ट पेजेस हैं ये प्रोडक्ट डिटेल पेज को हम बोल रहे हैं, उस पे जो भी प्रोडक्ट नज़र आएगी वो प्रोडक्ट पेजेस की पोजीशन कहलाएगी। अच्छा, अब ये इनके बारे में मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं कि ये अगर इनमें से किसी को पिक करना हो तो क्या करना पड़ता है। अच्छा जी, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा डॉलर टू शो आवर एड हेयर। अगर आपको टॉप ऑफ द सर्च की पोजीशन पे अपना ऐड शो करना है तो अमेज़ोन को आपको एक्स्ट्रा डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉलर, किससे एक्स्ट्रा डॉलर? जो आपने बिड लगाई थी उससे एक्स्ट्रा डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ऐड शो करना है उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। दूसरी बात है वी कैन सेट हाउ मच वी हैव टू पे फॉर दिस पोजीशन। अच्छा, जो आपने एक्स्ट्रा देना है अमेज़ोन को, आप वो भी खुद बता दोगे कि मैं इतना एक्स्ट्रा दे सकता हूँ और मुझे आपने इस पोजीशन पे दिखाना है। वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कितना एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पेजेस की। अगर आप प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड को शो करना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी अमेज़ोन को आपको एक्स्ट्रा चीज़ देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे और इसको भी आपने खुद ही सेट करना है कि कितने डॉलर्स आपने पे करने हैं। और इसके बाद है रेस्ट ऑफ द सर्च, यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा डॉलर पे नहीं करने। इसका मतलब है कि जब आपने बिड लगाई और बिड लगाने के बाद आपने कोई पोजीशन जो है, कोई ख़ास पोजीशन नहीं मांगी अमेज़ोन से, तो फिर आपका जो ऐड है वो रेस्ट ऑफ द सर्च में जाएगा, वो टॉप ऑफ द सर्च में नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट पेजेस में नहीं जाएगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अमेज़ोन मज़ीद पैसे मांगता है जो आपने अमेज़ोन को नहीं देने, तो फिर आपका जो ऐड है वो रेस्ट ऑफ द सर्च में जाएगा। वो पहले पेज में भी हो सकता है, वो दूसरे पेज में भी हो सकता है, वो तीसरे पेज में भी हो सकता है। अभी हमने जो बिडिंग की प्लेसमेंट्स को डिस्कस किया है, अब उसकी एक्सरसाइज है जी। इनिशियल बिड अप्लाइड हमने कर दी $1, ठीक है। जो आपने इनिशियल बिड अप्लाई की है वो है $1 और टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट के लिए आप 75% का इंक्रीज दे रहे हैं अमेज़ोन को कि 75% इंक्रीज कर देना मुझे टॉप ऑफ सर्च पे शो करने के लिए। और पेज के ऊपर या प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर प्लेसमेंट के लिए आपने 50% का इंक्रीज दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इंक्रीज दे दिया, वो इंक्रीज इस $1 के का इंक्रीज होगा। $1 का 75% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? $1.75, ठीक है। $1 का 100% $2 है, $1 का 50% $1.5 हो जाएगा, मतलब 0.5 होगा तो उसको ऐड कर देंगे 1 के अंदर, तो इस तरह से वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि इनिशियल बिड $1 थी
उसका 75% इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज जो कर रहे हैं वो 0.75 है, लेकिन 1 के अंदर ही ऐड करेंगे उसको। ठीक है, इसलिए जब हम टॉप ऑफ द सर्च के लिए 75% था, तो फिक्स्ड बिड कितनी बन जाएगी? 1.75। फिक्स्ड बिड में $1 था, लेकिन प्लेसमेंट की वजह से टॉप ऑफ द सर्च में वही चीज़ 1.75 पे चली गई। ठीक है, अगर हम इसी के नीचे चले जाएं टॉप ऑफ द सर्च में, अब एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब आपने डायनामिक बिड में डाउन ओनली को डिस्कस करना है, तो वो हो जाएगी 0 से लेकर 1.75 तक। चूंकि डाउन ओनली है, तो जो भी वैल्यू है उससे 0 की तरफ माइनस करेंगे, उसको कम करेंगे। और अप एंड डाउन के केस में 1.75 का डबल आपने लेना है, तो ये 0 से लेकर $3.5 तक इसकी वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हमने टॉप ऑफ द सर्च पोजीशन के लिए देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पेज पे। तो प्रोडक्ट पेज पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करना है अमेजोन को, और वो कितना पे कर रहे हैं आप? 50%। तो जब आप 50% पे कर रहे हैं, तो 1 का 50% 0.5, जिसको 1 के अंदर ही ऐड किया तो बन गया $1.5। ठीक है, ये ऐड कर रहे हैं आप, एडिशनल कॉस्ट है ये, इसलिए $1.5 हो गया। जब हम डायनामिक डाउन ओनली की बात करते हैं, तो ये 0 to 1.5 हो गया। और जब हम अप एंड डाउन की बात करेंगे, तो 0 to 2.25। ठीक है, जी समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब हम रेस्ट ऑफ द सर्च की बात करते हैं। रेस्ट ऑफ द सर्च में जब हमारी बिड थी $1 शुरू में, रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। गौर से बैठे जरा, आप लोग सो रहे हैं वैसे मुझे लग रहा है, गौर करें जरा। यहाँ लिखा है $1। अब ये $1 क्यों है? क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द सर्च है। रेस्ट ऑफ द सर्च में आपने कोई एडिशनल कॉस्ट पे नहीं करनी, यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा। और फिक्स्ड बिड के केस में जो बिड है वही आपको चार्ज होनी है, तो $1 ही होगी। डाउन ओनली के केस में $1 से नीचे की तरफ 0 तक चला जाएगा, ये वैल्यू चली जाएगी। और जब हम इसको अप एंड डाउन में देखेंगे, तो 0 से लेकर ये $1.5 तक जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? जी, $1.5 तक नहीं, तो फिर कहाँ तक जानी चाहिए? जी, इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग में अब स्टूडेंट्स जो हैं, अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो है पहले सो रहे थे, अब जाग गए हैं, और इन्होंने गलती पकड़ ली है। इसमें दो गलतियां थी जो इन लोगों को पता नहीं चली। पहले ये सो रहे थे, अब ये जाग गए हैं। तो जब जागे हैं, तो फिर अब इनकी आंखें खुली हैं, तो पता लगा जी ये तो कुछ ब्लंडर हो रहा है यहाँ पे। तो ये 1.5 जो लास्ट कॉलम में वैल्यू लास्ट बॉक्स में नज़र आ रही है, 1.5 नहीं होगी, ये मिस्टेक है। यहाँ क्या आना चाहिए? देखें, $1 का जब डबल करेंगे तो वो $2 होना चाहिए, तो ये 0 to $2 होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये लास्ट बॉक्स में ये मिस्टेक है अप एंड डाउन वाले केस में, जो कि रेस्ट ऑफ द सर्च के नीचे। ठीक है, तो ये 0 से लेकर $2 तक होनी चाहिए। अगर एक और गलती है, वो भी ज़रा ढूंढें। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ने जो है वो मिस्टेक ढूंढ ली है कि मिस्टेक क्या थी। और मिस्टेक ये है कि ये जो मिडल वाला कॉलम है, प्रोडक्ट पेज वाला, ठीक है, प्रोडक्ट पेज की जो प्लेसमेंट है, इसमें जो अप एंड डाउन लास्ट वाला बॉक्स है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी बिड होगी, जो यहाँ पर $1.5 है, आपके केस में इसने डबल होना है। तो 1.5 का डबल जो है वो $3 होना था, यहाँ पर 2.25 लिखा हुआ है। तो ये थी मिस्टेक, जिसको इसको 0 से लेकर 3 तक वेरी करना है, इस वैल्यू को। ठीक है, ये मिस्टेक थी, तो ये इन लोगों ने ढूंढ ली है।
ठीक है, तो ये आप लोगों की ये तो वो एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपको कोई वैल्यू दूंगा और उस पर आपने मुझे आंसर करना है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, इनिशियल बिड है मेरी $1.5। ठीक है, इनिशियल बिड है $1.5। 1.5 डॉलर मेरी इनिशियल बिड है और मैं 100% अमेज़ोन को इंक्रीज दे रहा हूँ प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे पोजीशन लेने के लिए। समझ आ गई है? प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे मुझे पोजीशन चाहिए और मैं अमेज़ोन को कहता हूँ कि 100% उसमें आप इंक्रीज कर सकते हो। अब मुझे आपने बतानी है कि बिड की वैल्यू क्या होगी जब मैं फिक्स्ड बिड लगाता हूँ। जी, जब फिक्स बिड लगाऊंगा तो 1.5 का डबल हो जाएगा, क्योंकि 100% हमने अमेज़ोन को कह दिया कि आप इंक्रीज कर लेना, तो ये $3 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज की हम बात कर रहे हैं और मुझे सिर्फ डाउन ओनली में जाना है। डाउन ओनली के लिए बिड की रेंज क्या होगी? डाउन ओनली 0 to $3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, $1.2 कर रहा हूँ और मैं इसको 10% कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताएं डाउन ओनली में क्या होगा। मेरी इनिशियल बिड है $1.2। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे मैं एक्स्ट्रा अमेज़ोन को 10% दे रहा हूँ और मैं डाउन ओनली में कितने पैसे अमेज़ोन मुझसे लेगा? अच्छा जी, 1.0 से लेकर 1.3 तक। जी, दो हमें आंसर मिल गया, 0 से लेकर 1.3 तक। अच्छा, मैं इसको ज़रा यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूँ कि जब हमने इनिशियल बिड $1.2 ली और उसका 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 1.2 का 10% कितना हो जाएगा? 0.12। ठीक है, 0.12 को 1.2 के अंदर ही ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1.3 या 1.32 बनेगा शायद। ठीक है, तो अब डाउन ओनली के केस में 1.3 से 0 की तरफ जाना है, तो 0 to 1.3 वाला केस हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 1.32 वाला। अच्छा जी, हमारी वैल्यू चेंज हो गई है, $1.65। ये इनिशियल बिड है और मैं 70% अमेज़ोन को अलाउ कर रहा हूँ और मुझे अप एंड डाउन के अंदर जाना है। जी, इनिशियल बिड है $1.65। प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए मैं अमेज़ोन को 70% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और मुझे अप एंड डाउन की स्ट्रेटजी बतानी है। जी, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। जो टॉपिक है आज का वो पूरा हो चुका है, तो ये मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि जो हमने पढ़ा है वो याद भी हो जाए। जी, आंसर दे दें कोई जल्दी से। 1.65 का 70% इसमें ऐड करना है, तो 1.65 मल्टीप्लाई बाई 70%।
और ये ऐड कर रहे हैं 1.65 में, वैल्यू हो गई 2.805। अब ये बिड, हमारी बिड बन गई 2.805। ठीक है, जब अप एंड डाउन में जाएंगे तो 2.8 का डबल करना पड़ेगा हमें, तो ये बन जाएगी 0 से लेकर 4.455। एक मिनट, ये क्या हुआ? जी मल्टीप्लाई बाय 2 करें जी, 0 टू 5.61 हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो अप एंड डाउन के केस में वैल्यू आएगी वो आएगी 5.61। ठीक है, तो ये बिडिंग हमने आज स्ट्रेटजीज भी देखी हैं, बिडिंग प्लेसमेंट, और उनकी एक्सरसाइज भी की है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया होगा और एक्सरसाइज करने के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ईद के बाद क्लास करेंगे और बाकी चीज़ें पीपीसी की डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।